I'm sorry, there is something wrong with my internet, so it got disconnected. Somehow I am not able to see how many people have joined in. Just give me 1 second. Chinky, would you like to join the live? Akshay bhai, that's okay. Chinky, you can join. I want to dedicate this poem to you. Actually, I have written for you on your request. All well, अक्षय भाई, आप कैसे हो? Hi Dipti. Sure, sure, Akshay bhai. After this call, after this session. Hi, Hi, how are you? Discomfort. I am good. I am good. Let me put my filter first. I am also with filter. So अब there ठीक is. है कैसे हो हाँ आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. Okay, See, how my is it? daughter is also here to see you. Hi, so cute. Yeah, she So is. how are you doing? How's everything going? All good. Was busy in my studies and all. Okay, okay. Okay, so today being Father's Day, I thought आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता है कोई भी. तो ये एक पोएम जो मैंने लिखी है for all single mothers and for women, not just single mothers, but women or for people who are raising their kids very gracefully Yeah. and very strongly. I have written this poem for people जो अब despite all the difficulties, सारी परेशानियों को पछाड़ कर भी वो अपने बच्चों को रेस करते हैं और उनको बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं. उनके लिए एक पोएम लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको. Yeah. थोड़ी जल्दबाजी में लिखी है तो कुछ भी गलती हो तो माफ, मैं इसको और रिफाइन करूंगा बाद में. जल्दबाजी में इनफैक्ट आपके ना इनर फीलिंग्स बाहर निकलती हो तो आई थिंक इट विल बी परफेक्ट. एंड यू ऑलवेज राइट, एंड यू नो हाउ मच आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग. थैंक यू सो मच. सुनाता हूँ आपको. या. जिस दिन से थामा है हाथ मेरा, मुझे याद नहीं रहा कि डर क्या है. ईंट की दीवारों से तो बनते हैं मकान, तुमने ही बताया मुझे कि घर क्या है. तुमसे सीखा है मैंने जिंदगी का हर सबक, जड़ें मजबूत ना हो जिसकी वो शजर क्या है. वो अब यहाँ पे ट्रांजिशन है, आप देखिएगा. वो छुट्टियों से लौटकर कभी आए नहीं,
वो छुट्टियों से लौट कर कभी आए नहीं, उन्हें लिखे खत मैंने कभी जलाए नहीं। मुझे चाहिए उस हर एक रात का हिसाब, जब तुम रोई बहुत, आंसू भी छुपाए नहीं। हर सुबह तुम्हें मैंने नकाब बदलते देखा है, हर सुबह तुम्हें मैंने नकाब बदलते देखा है, और कितने हैं राज जो तुमने बताए नहीं। अब तक जो तुमने बाप होने का हर फर्ज निभाया है, कभी महसूस नहीं हुआ कि सर पे बाप का नहीं साया। नाजुक कंधों ने ये बोझ कैसे अब तलक उठाया है, माँ तुमने माँ होकर भी बाप बनकर उठाया। Wow, beautiful. Beautiful. Seriously, this is very touching and so true. थैंक यू। See, आई मीन my दैट्स friend ऑल्सो। is also saying wow. हाय। She is nanny and she is Mrs. India Glamorous, I think. Glamorous or some title she has. I don't know. वाओ वाओ, सुपर सुपर सुपर। सो डेडिकेटेड टू ऑल फादर्स। एक पोयम जो मुझे बहुत ही जिसने बहुत टच किया है फादर्स के ऊपर, क्योंकि फादर के ऊपर बहुत कम लोग लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फादर के जो जो सारी फीलिंग्स हमारे को एक माँ के लिए निकलती है, एक मातृत्व की एक जो फीलिंग है, वो बहुत कम लिखी गई है एक फादर के लिए। हेलो, यू देयर? I'm there. Just I'm coming in a minute. Let me just श्योर take श्योर my दूध. मेरा दूध श्योर वाला श्योर है. श्योर। Just wait. इट्स ओके, इट्स ओके। So I'm continuing my poem. It's written by Javed Akhtar Saab, and the title is मेले। बाप की उंगली थामे एक नन्हा सा बच्चा पहले पहल मेले में गया तो अपनी भोली भाली कंचों जैसी आंखों से एक दुनिया देखी। ये क्या है और वो क्या है, सब उसने पूछा। बाप ने झुककर कितनी सारी चीजों और खेलों का उसको नाम बताया। नाट का, बाजीगर का, जादूगर का उसको काम बताया। फिर वो घर की जानिब लौटे। गोद के झूले में बच्चे ने बाप के कंधों पर सर रखा। बाप ने पूछा, नींद आती है? वक्त भी एक परिंदा है, उड़ता रहता है। गांव में फिर एक मेला आया। बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से बेटे की बाह को थामा, और बेटे ने ये क्या है वो क्या है जितना भी बन पाया समझाया। बाप ने बेटे के कंधों पर सर रखा। बेटे ने पूछा, नींद आती है? बाप ने मुड़ के यादों की पगडंडी पर चलते बीतते हुए सब अच्छे बुरे और कड़वे मीठे लम्हों के पैरों से उड़ती धूल को देखा। फिर अपने बेटे को देखा। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। हौले से बोला, हाँ, मुझको अब नींद आती। Beautiful. बाप वो आप एक्चुअली वो मतलब है। बोलते हैं ना कि फादर्स की मतलब साया ही काफी होता है फादर का. बिल्कुल, बिल्कुल सच बात। और कितनी खूबसूरती से जावेद अख्तर साहब ने ये बताया है कि वो बाप जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वो बाप जब पहली बार की गोद में हम आते हैं तो रोता है, और जब उस उस पिता का अंत समय होता है तो कैसे बच्चा बन जाता है और Yeah, हम उसके बाप बन जाते हैं। कितनी yeah. खूबसूरती से लिखा है जावेद अख्तर साहब ने। एक और एक पोयम है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये भी जावेद अख्तर साहब ने लिखी है।
ये जावेद अख्तर साहब ने तब लिखी जब जोया अख्तर पैदा हुई, उनका पहला बच्चा पैदा हुआ और उस पहले बच्चे को उन्होंने अपने हाथ में थामा। तो एक बाप की फीलिंग क्या होती है जब वो एक बच्चे को अपने हाथ में लेता है और वो देखता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस दिस बीइंग, व्हाट इज दैट फीलिंग। तो उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रेतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन। बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर को जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। क्यों अपनी पहचान नहीं है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को सीख दे रहा है जीवन की, Hmm. और ये बोल रहा है कि किस रास्ते पर तुम्हें चलना है। एंड दिस इज व्हाट आवर फादर्स डू ऑलवेज। वो पूरी जिंदगी भर हमें ये सोचते रहते हैं कि ये अभी अभी बड़ा नहीं हुआ, ये अभी उस काबिल नहीं हुआ कि ये अपने फैसले खुद ले सके या फिर ये सही रास्ता चुन सके। और वो टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो गाइड करते रहते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं कि ऐसे करो, ये ठीक है, इस तरह करना चाहिए। दिस इज दिस इज हाउ वी नो आवर डैड। माँ माँ की फीलिंग जो होती है वो बहुत अलग होती है एक बच्चे के लिए, लेकिन एक जो फादर है, he always remains a guide in our lives। हमें काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। नयनी देवी is saying today I miss my father very much when I saw my friend's status story। Yeah, she's a very strong lady, and her mother is strongest. She's brought up by a very strong lady. Kudos to her। और क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसे ही बस ज्वाइन करवा लिया। मैंने No, कहा मैं it's आप fine. I रूबरू told you if रू, you're ready to sing, it's fine. See, even my daughter is giving her reactions. Come. No, I really appreciate your poetry, and it was just maybe just by luck या but just एक पोस्ट मैंने आपकी देखी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी पोएम, एंड देन मैंने आपको मैसेज किया कि कैन आई रिसाइट। तो मतलब तभी से, वरना बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फॉलो करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी पोइट्री, और एक एक करके आई वाज रीडिंग ऑल दी पोएम्स। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो। मोस्ट वेलकम। मुझे वो मतलब इसी चीज अच्छा का है जो वो मुझे this is what motivates me to write, otherwise I think I am a very bad writer। and No, you are not. No. Right till your heart says. that is what I do, I follow my heart।
Yeah. Thank you so much. Thank you so much for joining, Chinky. It's been a I'm pleasure. glad, rather, I'm glad to be live with you today. Thank you so much. Thank you so much. I don't कुछ have my करवाते writing, else मेरे पास भी I wrote an article actually when my first daughter was born. मतलब वो टाइम ऐसा होता है कि ना रात को everybody was saying कि ना कि तुम सो जाओगे क्योंकि लेडी इतना थक चुकी होती है कि ऐसा लगता है कि तुम सो जाओगे, बट मुझे नींद नहीं आई है रात में। मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे, मैं ये सोच रही थी मैं ये थॉट्स ना भूल ना जाऊं, और मैं ध्यान कर रही थी ये थॉट्स मुझे याद रखने हैं। और एक महीने बाद आई जॉटेड ऑल दोज पॉइंट्स, और फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अभी मेरे पास है नहीं, वो सर्च करना पड़ेगा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस I would love to ऑन hear it. मदरहुड। या Whenever आई हैव whenever we come live next, you have to या recite it. Okay? Yeah, I will. It's the most beautiful work of mine. It's very beautiful because it depicts my love for my daughter. और मतलब वो एक ऐसी चीज है कि हम बोलते हैं ना कि यार इट्स सो पेनफुल, गिविंग बर्थ इज सो पेनफुल, बट देन आई रियलाइज दैट पेन, यू नो, वर्थ है उसकी। Right. बिल्कुल तभी तो बच्चे प्यारे होते हैं और तभी तो बच्चों की इम्पोर्टेंस है, वरना तो क्या ही इम्पोर्टेंस। सच बात. बिल्कुल सच बात. या It's the most beautiful feeling. या and you feel complete. And now I feel more complete being a father and mother both. So now I'm Salute. superpower. Yeah. Salute. 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 सिर्फ आपको डेडिकेटेड है वो पोएम. Thank you so much. I'll share it. थैंक यू. आप आ अब गए इसको कब? रिसाइट करो और इसको रिसाइट इसको करना है। रिसाइट. हेलो. यू आर लुकिंग वेरी स्वीट. वेरी वेरी प्रिटी. वाओ. She's the upcoming heroine and she's every time ready to be live and make videos and all. व्हाट इज योर नेम? She can't hear you because I have earpods. Her name is Ravya. अच्छा. My राव्या. elder daughter, yeah, my elder daughter is Kavya and she is Ravya. And there's a story behind the name. Being a literature student, I have love for poetry, so I named her Kavya, my elder daughter. And then I named her Ravya, and घर पे इसका नाम है रावी. So Ravi is a river. रिवर. Uh, यस यस. हाँ, तो एक पोएम पढ़ी थी मैंने, द ब्रूक, जिसमें पोएट बोलते हैं कि जो रिवर होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, वो उसको पता है कि उसका अल्टीमेट एंड क्या है, उसे ओशन में जाना है, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए बस आगे बढ़ती चली जाती है। सो आई नेम्ड हर रावी, सो दैट वो रिवर वाली जो क्वालिटीज हैं वो इसके अंदर आए। शी शुड फाइट एवरीथिंग, बी बोल्ड एंड जस्ट नो व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर हर, और बस आगे बढ़ती जाए वो। That's why she's Ravi and Urf Ravya. ओके. And happy Father's Day to you. थैंक यू. हैप्पी फादर्स डे टू Are यू you a टू. father? Are you a father? Yes, I am a father of a 6 year Okay. old girl, beautiful Okay. daughter. Oh, blessed Her you name is are. Vidya. Yes, I am Beautiful. super blessed. Daughters are a blessing. Yes, they are. Yeah, yeah. I have two, so I'm double blessed. Yeah, double blessed. Yeah. She is laughing all the. Yeah, she's enjoying being live. चलो. I Okay, will continue bye. with my. है ना? Yeah. Okay. Thank you so much Okay. once again. Okay, I'm glad and thanks Bye. for thanks for the poem. Oh, You're okay. welcome. Bye. 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 Hello guys. अब आप लोगों को एक और पोएम सुनाना चाहूंगा.
ये रात बहुत कठिन है, सोए अरमान तेरी चाह से जाग उठे हैं। तू है या तेरे नाम से कोई परछाई मेरी बेबसी का मखौल उड़ा रही है। ये रात बहुत कठिन है कि जो बात अधूरी रह गई थी उसके सिरों को ढूंढने का जुनून अरसे बाद आज फिर जागा है। ये रात बहुत कठिन है, गर्म हवा की तपिश से आज कई अंगारे दहक उठे हैं। डरता हूं ये सेंक कहीं दिल पिघला न दे। ये रात बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि अचानक बैठे बैठे कोई एक बहुत पुरानी बात, कोई भी बहुत पुराना किस्सा याद आ जाता है और वो हमारी रातों की नींद को चुरा ले जाता है। अगर आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई अपनी पोएट्री सुनाना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। बंजर जमीन पर कहीं, एक कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन बंजर जमीन पे कहीं कली मेरे नाम की भी खिलेगी। वही जगह होगी जहां मुझे मेरी खोई हुई खुशी मिलेगी। जर्द पत्तों के ढेर में वो हरा पत्ता नए मौसम की राह देखेगा। हर नई चाह पर यार के इंतजार में बेकरार घड़ी बार बार देखेगा। मकाम हासिल किए हैं उसने कई, मकाम हासिल किए हैं उसने कई, और कई बार वो हार भी देखेगा। कई बार वो हार भी देखेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि बिना हार देखे हम कभी जीत नहीं सकते, और हमें कभी जीत का जीत के सही मायने पता ही नहीं चल सकते जब तक हम हार ना महसूस करें, हम हार ना देखें। और बड़े से बड़े मुकम्मल इंसान, जो मकबूल इंसान हैं, उनके सफर में न जाने कितनी मुश्किलें आई, कितनी बार वो हारे, कितनी बार उन्होंने फर्श पे गिर के फिर उठे, और फिर उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत करी, एक नया आगाज किया अपने सफर का, और फिर बुलंदी पे जाके पहुंचे। सो यही सच है हमारे जीवन का, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार के बाद जब आप उठते हैं तो आपको तजुर्बा होता है कि आपको क्या नहीं करना है, और फिर जब आप जीतते हैं तो उसकी खुशी दो गुना हो जाती है। एक पोएम मुझे आज याद आ रही है रिश्तों के ऊपर। मैं वो रिश्तों के ऊपर एक पोएम आपको सुनाना चाहूंगा कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। रिश्तों की किताबें कुछ यूं संभाली जाती हैं, जो पन्ने निकल जाते हैं उन्हें भी साथ रखा जाता है। सफ़े जो वक्त से मिटने लगते हैं उन्हें फिर से गाढ़ा किया जाता है। गर्द नहीं जमने देते रिश्तों पर, हर रोज धूल को साफ किया जाता है। कभी जिल्द भी चढ़ानी पड़ती है जब रिश्तों के सिरे उधड़ने लगते हैं। रिश्तों की किताबें कुछ यूं संभाली जाती हैं।
दोस्तों, आज के दौर में जब हमारे हमारे कबीले, हमारे काफिले सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारा सर्कल कम होता जा रहा है, हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, इस समय हमें चाहिए कि हम उन रिश्तों को संभालें जो हमारे पास हैं, उनको संजो के रखें, जो शिकवे हैं उनको मिटाएं और कुछ गलतियां जो पास्ट में हो गई हैं उन्हें माफ कर दें, क्योंकि ये मुश्किल दौर जो चल रहा है, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने ही आपके काम आ सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं। तो जो भी रिश्ते उधड़ गए हैं, इनके सिरे उधड़ गए हैं, उन्हें दोबारा आपको सिलना है, उन पे जल्द चढ़ानी है और उन्हें संजोना है। एक और पोयम मैं आपको सुनाता हूँ। आज के दौर पर जब हर इंसान झूठ का सहारा लेता है अ, हर काम करने के लिए, रिश्तों में झूठ है, फरेब है और सामने वाला ये कभी नहीं सोचता कि उस झूठ से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। उसके ऊपर मैंने एक पोयम लिखी है कि चलो एक दिन तय कर लेते हैं अपने सब गुनाह कबूल करने का। चलो एक दिन तय कर लेते हैं अपने सब गुनाह कबूल करने का। वकालत कोई नहीं करेगा किसी की, ना कोई फैसला सुनाया जाएगा। कोई जुर्म ना छोटा ना बड़ा होगा, उस दिन हर गुनहगार पशेमा होगा। गागर को उड़ेल देंगे सागर में, गागर को उड़ेल देंगे सागर में, और सर पर रखकर चल पड़ेंगे फिर झूठ के सिया रास्तों पर। सच बोलने का चलो एक दिन तय कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आकर पोएम सुनाएं। कुछ फादर्स डे के ऊपर अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो मुझे सुनाएं। मेरे बहुत पुराने दोस्त एंड्रयू, मेरे बहुत अजीज दोस्त और बहुत पुराने दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत खुशी होती है जब दोस्ती इतनी पक जाती है और इतनी इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उसे फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रयू जबलपुर में रहते हैं और हमें मिले हुए करीब करीब 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती अडिग है। और आज भी हम लोग बेशक बात ना करते हों या रेगुलर फोन पे बात ना करते हों या मिलते नहीं हों, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से उनका हालचाल पूछते रहते हैं। और यही बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। अगर अगर कोई है जो अगर आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है और आपकी खैरियत की दुआ करता है, यही बहुत बड़ी बात है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि कोई इस तरह से आपको चाहता है। तो आई एम वेरी लकी, आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड्रू भाई, that you always join my sessions, you always take care and
You always ask for my well-being. Thank you so much. Thank you. एक पोएम सुनाता हूँ आपको। हम लोग हमेशा अपने गमों को गिनते रहते हैं, अपने अपने मुश्किलों को का ढोल पीटते रहते हैं। सबको ये बोलते रहते हैं, मेरे को ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये गम है। तो उसके लिए मैंने एक नज्म लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगा। कोई गिन के तो बता दे कि कितने गम है उसको। हंसने के बहानों का पलड़ा हमेशा भारी होगा। बेवजह ही रहता है मुफलिसी का नकाब पहने। कभी बाहें तो खोल, ये आसमान भी थोड़ा होगा। हंसती आंखों से अक्सर अश्क भी टपक ही जाते हैं। हंसती आंखों से अक्सर अश्क भी टपक जाते हैं। जो इश्क करते हैं वो इंतहाए इश्क तलक जाते हैं। कभी यूं भी हुआ करता है खुदा की चौखट पर, ना मानने वाले भी उसको देखने उसकी एक झलक जाते हैं। दोस्तों, क्यूरियोसिटी इज अ वेरी बिग थिंग। एंड जो एथिस्ट हैं या जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट गॉड, अबाउट ऑलमाइटी। और वो ढूंढते रहते हैं कि वो क्या नूर है, वो क्या सुख है जिससे हम वंचित हैं और पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है कि कभी यूं भी हुआ करता है खुदा की चौखट पर, ना मानने वाले उसको देखने उसकी एक झलक जाते हैं। दोस्ती की बात चली है, तो एक पोएम मैं सुनाना चाहूंगा आज आज के दौर की दोस्ती पर। दोस्त बन के आए हो तो लौट जाओ, यहाँ फरेबियों की कमी नहीं। एक लंबी फेहरिस्त है धोखों की, यहाँ मायूसियों की कमी नहीं। महफिलों की तलाश में आए हो तो लौट जाओ, यहाँ तन्हाइयों की कमी नहीं। वजूद नहीं रहा अब जिंदा, यहाँ परछाइयों की कमी नहीं। वजूद अब जिंदा नहीं रहा दोस्तों। मुझे लगता है कि हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। जो शायद मुझे लगता है कि इस दौर में बुरा भी नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है अपने बारे में सोचना, क्योंकि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है आजकल। एक पोएम मैं सुनाना चाहूंगा। एक इंसान जो अपने उम्र के उस दौर पर है जहाँ पर अब कोई पछतावा नहीं है, अब कोई रिग्रेट नहीं है, और वो
उन पुरानी बातों को याद कर रहा है और हर उस शख्स को माफ कर देना चाहता है जिससे कभी उसको शिकवा था, और अपनी अ, एक महबूबा को याद करता है जिससे हाथ छूट गए थे एक अरसे पहले, और उसके लिए ये बोलता है कि सुनो, अब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। क्या फायदा होगा यूं नाराज रहकर? ये उम्र नहीं कंधों पर भारी वजन उठाने की, शिकवों का भार कब तक ढोएंगे? चलो फिर उसी जगह मिलते हैं जहां दरख्तों पर हमारे नाम लिखे हैं। क्या तने मजबूत हैं अब भी हमारे नामों से, या उनमें भी दरार आ गई है हमारे रिश्ते की तरह? देखो, जब मिलो मुझसे तो ये मत कहना कि मैं कितना बदल गया। जो रोज आईना मुझसे कहता है मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। वो मरून साड़ी क्या अब भी है तुम्हारे पास? क्या अब भी आंखों में काजल लगाती हो? मेरी नजर अब धुंधली पड़ गई है, पर तुम्हारी खुशबू थे पर तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान भी लूंगा। अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इश्क का इजहार कर देना चाहिए, और माफी देने में भी देर नहीं करनी चाहिए। वो गाना है ना, कल हो ना हो, हकीकत है। बहुत से लोग अपने अंत समय तक एक 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 गुबार अपने साथ लिए रहते हैं अपने दिल पे, जिसे सिर्फ बोल देने से ही उनका वो मन हल्का हो सकता है। तो ये बोझ जितनी जल्दी हो सके अपने कंधों से उतार दें तो अच्छा है। एक और नज्म सुनाता हूँ। ये बेवजह की तुकबंदी अब पसंद नहीं आती। मेरी छत पर अब कटी हुई पतंग नहीं आती। वक्त रुक गया है मेरा या दौड़ रहा है सबका, महफिल में भी मेरी ये तन्हाई क्यों नहीं जाती? आसान हो गया है कितना मीलों का फासला, आसान हो गया है कितना मीलों का फासला, फिर भी मेरी मंजिल जल्द क्यों नहीं आती? खामोश हो जाऊंगा एक दिन मैं भी यूं ही, फिर ना पूछना कि अब आपकी खबर क्यों नहीं आती। ये बेवजह की तुकबंदी अब पसंद नहीं आती। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। हर बार मैं किसी न किसी शायर को, किसी न किसी फनकार को अ, आपसे मिलवाता हूँ, लेकर आता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों से बातें करूँ, आपको अपनी नज़्में सुनाऊँ। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया, या ये ये बीज कहाँ से बोया गया लिखने का, तो मुझे लगता है कि अ, लगभग हर शायर की जिंदगी का यही सच है कि वो महफिल में भी रहकर तन्हा है। वो इतना तन्हा है कि वो तड़पता है कि कोई उससे बात करे, कोई उससे पूछे कि तुम कैसे हो, कोई उसका हाल पूछे, कोई उसका हाथ पकड़े और उसे घंटों भर रोने दे। मेरे साथ भी यही हुआ। हजार दोस्त होते हुए भी मैं तन्हा फील करता था।
लेकिन जब से मैंने कलम का हाथ थामा है, तब से मुझे ये तन्हाई महसूस नहीं होती। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैं बस कलम उठाता हूँ, कागज उठाता हूँ और अपने मन में जो भी बात आती है वो कर देता हूँ। वो आप तक साझा होती है और आप इतना आशीर्वाद मुझे देते हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं कि मुझे हौसला मिलता है कि मैं लिखता रहूं और आपको अपनी पोएम्स सुनाता रहूं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पर ये बात बोलता हूँ कि मुझे बताइए कि आपको मेरी पोएम्स कैसी लगती हैं, मुझे क्या और करना चाहिए, किस तरह से मैं इस चीज़ को बेहतर बना सकता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट लर्न मोर, आई वॉन्ट टू ग्रो मोर एज अ राइटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज माई जर्नी ऑफ ग्रोथ, जिसमें आप सब शामिल हैं, अ, आप सबका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। मुझे मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा दिल भर आता है कि यही तो शायद मैं हमेशा से चाहता था कि मैं दुनिया को ये दिखा सकूं कि मैं क्या फील करता हूँ। और जब उनके दिल तक ये बात पहुंचती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत से क्रिटिकल कमेंट्स भी मुझे आते हैं और उसकी मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा काम मेरे काम को लोग पढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं और मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि वो लोग अपना उतना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। श्रेया, बहुत 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 शुक्रिया इतने अच्छे वर्ड के लिए। थैंक यू सो मच। एक पोयम मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। आज मैं अपनी बहुत सी ऐसी पोएम्स सुना रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनाई या पहले कभी शेयर नहीं करी है। कुछ बहुत फ्रेश पोएम्स हैं जो मेरी अगली किताब अ, फासले में पब्लिश होने जा रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने एक राइटर को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, जिसमें मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। मैंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने आने से सिर्फ इसीलिए मना कर दिया कि वो ये चाहते थे कि मैं अपनी पोएम सुनाऊंगा तो वो फ्रेश नहीं रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पोएम्स या राइटिंग या कोई भी हुनर आपको दबा के नहीं रखना चाहिए, आपको आपको छुपा के नहीं रखना चाहिए। ये इल्म जो हमें मिला है, जो जो ब्लेसिंग हमें मिली है भगवान से, ऊपर वाले से, उसे हमें जितना हो सके शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए, ताकि हम और ग्रो हो सकें, हम और बेहतर हो सकें, हम और पॉलिश हो सकें। तो मैं आप लोग सबसे भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो राइटिंग के प्रोफेशन से हैं या फिर उनका पैशन है राइटिंग। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी डरे ना। जो लिखें, जैसा लिखें, उसे सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं, ताकि आप ग्रो कर सकें, आप पॉलिश हो सकें। यही एक तरीका है, एक राइटर की यही एक जर्नी है। आज मैं अपनी लिखी हुई 5 साल पुरानी पोएम्स पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार, ये क्या लिखता था। लेकिन आई हैव ग्रोन एज अ राइटर। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और वो जर्नी तभी स्मूथ होती है जब आपको लोग मिलते हैं, वो ये बताने वाले कि आप ये भी लिख सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको इस तरह भी कह सकते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल, ये पोयम है, इसका उन्वान है पेचो खम। काश तुम मुझसे मिले ही ना होते,
ना यकीन होता तुम पे, ना ये पेचो खम होता। पेचो खम मतलब उलझन। जब बाल उलझ जाते हैं तो वो उस उलझन को पेचो खम बोलते हैं। काश तुम मुझसे मिले ही ना होते, ना यकीन होता तुम पे, ना ये पेचो खम होता। उस दिन मिलकर काश फिर हम कभी ना मिले होते। ना ये बेवफाई होती, ना मोहब्बत का वहम होता। ना हाथ पकड़ते तुम मेरा, ना छूटने का गम होता। अकेला था पर इतना तन्हा तो ना कम से कम होता। मुझे लूट कर क्या हुआ तुम्हें हासिल, मुझे लूट कर क्या हुआ तुम्हें हासिल। दगा करने से पहले तुमने कहा तो होता, मेरा इश्क तुम्हारे लिए कभी कम ना होता। काश तुम मुझसे मिले ही ना। ये कुछ रिग्रेट्स हैं लाइफ के, लेकिन इन रिग्रेट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। चलिए बचपन की गलियों में आपको लेके चलता हूँ। रोज उन गलियों में फिर से लौट जाता हूँ, जहाँ बेतकल्लुफी से दिन भर खेला करते थे। नलके से पानी हथेली में लेकर घूंट घूंट भरते थे। छतों पर मांझे उलझे अभी भी मिल जाते हैं अक्सर। कटी पतंगे तारों पर अब भी लटकी हुई दिखती हैं। एक सपना सा लगता है बचपन, जो थोड़ा याद है, थोड़ा भूल गया। फिर भी जितना भूलता हूँ उतना ही याद आता है बचपन। मैं रोज बचपन की गलियों में फिर से लौट जाता हूँ। धुंधली तस्वीरें यारों की सामने आ जाती हैं, जब कोई किस्सा किसी की यारी का सुनाता है। काश ऐसा कोई जिन मिल जाए, जो ले चले मुझे पिछले जन्म में, पिछले जमाने में। इन दिनों बस कुछ यूं ही सपने बुनता हूँ। रोज बचपन की गलियों में फिर से लौट जाता हूँ। श्रेया लिखती हैं, वो बातें ना हुई होती, वो समा ना होते, ना तुम होते और ना यही तन्हाई होती। वाह श्रेया वाह। Shreya, if you would like to join and recite your poems, you're most welcome. मुझे बहुत अच्छा लगेगा ज्वाइन करेंगे तो। रेत और बर्फ दोनों ही हथेली में नहीं टिकती। सच, हक, ईमानदारी बाजार में नहीं बिकती। दिखाई देते हैं सारे जहां के गम और बेबसी, मायूस अपनी बूढ़ी माँ की आंखें नहीं दिखती। बेजार चेहरे मिल जाते हैं सड़कों पे फिरते हुए, बेजार चेहरे मिल जाते हैं सड़कों पे फिरते हुए। बहुत ढूंढने पर भी मुझे खुशी नहीं मिलती, मुझे खुशी नहीं मिलती। ये जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। बस एक आखिरी शेर मैं कहूंगा, उसके बाद अ, आज के लिए इजाजत चाहूंगा। कोई दिल को दुखाता है तो हंस देता हूँ, कोई दिल को दुखाता है तो हंस देता हूँ। लोगों की बेरुखी पे अब मैं गौर नहीं करता। याद तेरी जब तक नहीं आती,
गमे तन्हाई से खुद को सराबोर नहीं करता। मैंने छोड़ दिया है अब पल पल तड़पना, दिल धड़कता तो है तेरे लिए पर अब शोर नहीं करता। हेलो सर। हाय श्रेया। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। सर थैंक आपकी यू। पोएम्स आज बहुत 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 ही अच्छी हैं, मतलब काफ़ी रेजोनेट कर रही हूँ मैं हर एक इमोशन से। थैंक यू। थैंक यू सो बचपन की बातें हो, घर की बातें हो, प्यार की बातें हो, तन्हाई की बातें हो, सारी की सारी, मतलब मच। सब इतना रेजोनेटिंग है, सारे वो चीज़ें जो मैं लिखती थी, और वो जो आपने बताया कि आपने कैसे राइटिंग शुरू करी, तो मतलब काफ़ी रेजोनेटिंग था वो। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है कि कि मैंने बोला कि लगभग हर शायर की या हर आर्टिस्ट की यही जर्नी है, और ये जर्नी यहीं से शुरू होती है, जब हम खुद में, अपने आप में अपना एक दोस्त ढूंढते हैं, अपना एक हमसाया ढूंढते हैं। तो जी सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ता है, सबसे पहले खुद के अंदर के एक इंसान को ढूंढ के, उस शख्स को ढूंढ कर उससे प्यार करना पड़ता है, तब जाके एक आर्टिस्ट बाहर आता है। जी और फिर किसी किसी और की कमी महसूस भी नहीं होती है, फिर लगता है कि बिल्कुल। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें हम हम्म, खुद मुकम्मल हैं, पूरे हैं वो जी खुद, हमें कोई नहीं चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि ये लगभग सभी इस तरह सोचते हैं सारे आर्टिस्ट। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आप आज श्रेया? आपने पिछली बार एक सर पोएम सुना, बहुत बहुत खूबसूरत पोएम थी वो। सर वो तो इम्प्रॉम्प्टू था, मतलब मैं तो बस ऐसे कभी सोच के नहीं लिखती, जैसे कि आपका मैं सुन रही थी कि आप कितना सोच विचार के लिखते हो। मतलब इम्प्रॉम्प्टू होता है, दिमाग में बातें आती हैं और बस मैं उसको लिख लेती हूँ। वो कभी कभी, जैसे अभी मैं आप सुन रही थी, आपने बोला कि मैं 5 साल पुराना जाता हूँ तो देखता हूँ कि मैं क्या लिखता था, पर मेरे साथ उल्टा है। मैं अगर 5 साल पुराना अपना देखती हूँ तो मुझे लगता था अरे मैं क्या लिखती थी और अब मैं क्या लिख रही हूँ। तो और और उस समय की बात अगर मैं करूँ, कुछ भी सुनाने से पहले, कि वो चीज़ें जब मैंने लिखी और समझ नहीं थी इतनी, तो काफ़ी डेंस इमोशंस थे। आज उस चीज़ की समझ है तो वो शब्द और इतने इमोशंस निकलते ही नहीं है। तो कभी हाँ, कभी ऐसे भी होता है। होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, सच में। तो ज़्यादा कुछ नहीं सर, एक दो चीज़ें ही, क्योंकि आपने हाँ, बोला था तो मैंने कुछ बिल्कुल। छाटे थे। इरशाद। वो आई होप आपको पसंद आए। आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। अरे थैंक यू सर, मैं कोशिश करती हूँ बस लिखने के लिए। अ, इरशाद। अम, तेरे चेहरे की मासूमियत पे मर मिटे हम, वो आवाज़ तुम्हारी जो मदहोश कर गई, रहना था साथ हमेशा तुम्हारे, पर जाने क्यों हमारी राहें जुदा हो गई। तो ये मैंने तब लिखा था जब इट वाज लाइक कि मुझे लगा था कि हाँ, कि जब प्रोमिसेस करते हैं तो हमेशा के लिए होते हैं, हाँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए नहीं होती, और उन चीज़ों को उसी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से अ, उसके बाद था इसी कंटिन्यूएशन में कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा, ये न जाने किसका फैसला था, मुझे तो मेरे अंदर से अभी भी उसी की खुशबू आती है। वाह, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, बहुत खूब। अ, तन्हाई में भी खुशहाली है, तुम साथ हो तो हर रात दिवाली है सुकून तेरी आहट में, मेरी सांसें जो मुझसे कहती हैं बस तेरा है मुझको होना, कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आता, हाले दिल
तुमसे बयां नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत। See, that's तो the सर beauty of poetry, and that's जी the individuality. That's the beauty of individuality कि हर किसी का एक एक अंदाज़े बयां अलग है, और ये जो सुखन है, इसको जी कहते हैं, वो अलग है। जी तो ये इसका इसका कोई तराजू नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हाँ जी यार, ये पोइट्री अच्छी है, या हाँ ये शेर अच्छा है, या है ना, ये लफ्ज जी अच्छा है। वो इमोशन अगर आपका मुझ तक पहुंच गया और वो मैंने महसूस कर लिया, तो वो पोयम अच्छी है, वो जी नज्म अच्छी है। अगर मैं वो समझ गया और अगर वो मैंने महसूस कर, जैसे आप बोल रहे थे कि रेजोनेट में कर रही थी, आप बता रहे थे ये जी मेरे पर की है, और ये बातें मैं भी जी महसूस कर, तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर सक्सेसफुल एज राइटर, है ना। जी जो अभी आपने नज्म कही, वो मुझ तक पहुंच गई और मैंने महसूस कर लिया, और मैंने बोला वाह, आह, क्या बात जी है। जी तो दिस इज पोइट्री। हम्म, आज आजकल क्या होता है, हालांकि मैं भी आज का ही राइटर हूँ, मैं कोई बहुत पुराना राइटर नहीं हूँ, जी लेकिन हम देखते हैं कि ओपन माइक में हम्म, बहुत सारे पेजेस खुल गए हैं, बना लिए हैं लोगों ने, और वो पोइट्री कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब कर रहे हैं, या मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट वो एक तुक से तुक मिलाने की जो वो है कि तुकबंदी जरूरी है, राइम जरूरी है, मनाने के चक्कर में जबरदस्ती वो लिखे जा रहे हैं, कुछ सोच के भी नहीं लिख रहे हैं, या उनके दिल से निकल नहीं रही है बात, और वो सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ लिखने के लिए जी लिख रहे हैं, और वो बात पहुंचती नहीं है, वो अधूरी, वो खोखलापन दिखता है उस बात में। तो उस बात जी में वजन भी आएगा जब उसके अंदर आप इमोशन डालेंगे, अपने आप को उसके अंदर उतारेंगे, उस चीज जी को जिएंगे। जब उस चीज को जिएंगे, तब उस तजुर्बे को आप अपनी लिखाई में उतार पाएंगे। जी जिससे तो जो अभी आपने कहा, उसको आपने जिया है, वो ऐसे ही नहीं लिख दिया कुछ इमेजिन करके कि हाँ हाँ, मेरे दोस्त का दिल टूटा था और मैंने उसके दोस्त मेरे दोस्त, तो मैंने लिख दिया दिल मेरा टूटा है, और वो दर्द जी जो है फिर जो है पन्ने पे उतरा है। राइट। जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत आपने बनाया। एक पोयम मैं आपको सुनाता हूँ, जी जी बिल्कुल। जिसका शीर्षक है खामोशियां। इन खामोशियों ने मुझको खराब कर दिया, इन खामोशियों ने मुझको खराब कर दिया, मुझको बेर मुझको बरहम, तुझको बेनकाब कर दिया। मैं ना पूछूंगा तुझसे तेरी बेवफाई का सबब, मैं ना पूछूंगा तुझसे तेरी बेवफाई का सबब, मतलब तेरी बेवफाई की वजह मुझे नहीं जाननी है। हम्म, तेरी तमन्नाओं ने तुझको बेहिजाब कर दी, अरे और अमावस में एक महताब सा तुझे चाहता था, अमावस में एक महताब सा तुझे चाहता था, हिज्र ने मुझे जलता हुआ आफताब कर दिया। अरे वाह। अब क्या सुनाएं अपनी मोहब्बत के किस्से, अब क्या सुनाएं अपनी मोहब्बत के किस्से, इश्क करके जैसे हासिल सवाब कर लिया। सवाब मतलब अरे, बिल्कुल क्या बात है मतलब, क्या बात अब है। बुझेगी, अब न बुझेगी इन आंखों की तलब, अब न बुझेगी इन आंखों की तलब, सुकून इश्क से हमने खत्म हिसाब कर लिया। अरे वाह, क्या बात है सर, इतना खूबसूरत लिखा है, सारे इमोशंस उसको चाहने से लेके उसके दूर जाने तक। डूब जाने वाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? सर आखिरी चीज, मतलब टू सम अप एवरीथिंग, जो रियलिटी है या आज के दौर में जो चल रहा है, सिर्फ उसको लेके दो लाइनें कि अब तो सब कुछ बाहर ही मिल जाता है, अंदर कौन जाना चाहता है। जब ज़रूरतें मकान से पूरी हों
तो घर कौन बनाना चाहता है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुकर्रर एक बार और सुनाइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह। अब तो सब कुछ बाहर ही मिल जाता है, अंदर कौन जाना चाहता है? जब ज़रूरतें मकान से पूरी हों, तो घर कौन बनाना चाहता है? कौन बनाना चाहता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह, क्या क्या थॉट है, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। ये एक जनाब है स्क्रिबल्ड, जी। वो लिखते हैं, जो गुजर गया है वो बीत क्यों नहीं जाता, वो तेरा था ही नहीं कभी, ये दिल इतनी सी बात समझ क्यों नहीं जाता। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सारा सवाल ही तो यही है कि समझ में तो नहीं आती, तभी तो शायरी निकलती है। अगर समझ जाते तो सच शायरी बात, कहाँ रह जाती है। सही बात। ना ये कविताएं होती, ना नज़में होती, ना गज़लें होती, फिर ना बातें होती। वही तो बात है, मेरा एक शेर लिखा है मैंने कि गमों की जी। स्याही मिटती क्यों नहीं, जी। गमों की स्याही मिटती क्यों नहीं, अभी तो बहुत कुछ है पन्ने पर लिखने के लिए, अभी तो बहुत कुछ है पन्ने पर लिखने के लिए, गमों की स्याही जी। मिटती क्यों नहीं, मिटाऊं तो कुछ और लिखूं। मैंने कहीं मैं ऐसे ही सर एक बार मूवी पढ़ रही थी, मूवी का एनालिसिस पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि ऐसा कहते हैं कि एक आर्टिस्ट का दिल टूटना बड़ा ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं कि रोमांटिकली, कि अगर आपने कोई गोल अचीव करना था वो नहीं हुआ, पढ़ाई में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो अगर वो नहीं अचीव करते हो, देन यू बिकम आर्टिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई और क्या क्या चीज़ें सही हो सकती थी। सो यू एनालाइज द लाइफ दैट वे। पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ज़्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए बचता नहीं है, तो इसलिए फेल होके सक्सेसफुल होना वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन सिर्फ सक्सेसफुल होते चले जाना। सो यू बिकम अ बेटर पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है, जब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि जी। गिरना बहुत जरूरी है। जी। जब आप जब आप गिरेंगे, जब आप ठोकर खाएंगे, जब फर्श पे गिरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलत किया। हाँ, मैंने पाँव जी। गलत रखा, जी। और वो अगली बार उसको आप संभल के चलेंगे और फिर इसी तरीके से आप बुलंदी पर पहुंचेंगे। जी। बिल्कुल सही बात। और क्या सुनाना चाहेंगे श्रेया आप? सर मैं वही ढूंढ रही हूँ एक अच्छी सी चीज़, ताकि आपको भी अच्छा लगे वो। नहीं नहीं, आप बहुत बेहतरीन पोएम सुना रहे हैं, क्या बात है। जब तक आप ढूंढ रहे हैं मैं एक पोएम सुना देता हूँ आपको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगा, या हमारी आखिरी मुलाकात। मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज चांद निकला ही नहीं, ये भला कैसी अधूरी रात। मेरा हमसफर मुझसे पहले ही जन्नत में मेरे खुदा के साथ है। उम्र के रास्ते का बस यही आखिरी मुकाम है, ना बचा इस बेकारी में कोई अधूरा काम। सर काफ़ी इंटेंस इमोशंस लिखते हैं आप। बस जो महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ। तो मैम को भी सुनाते हैं या सिर्फ इंटरनेट पे ही? बस बस इंटरनेट पे। मुझे आपने। लगता है कि जी। कोई राइटर जो है वो दोहरी जिंदगी जीता है, दो जिंदगी जीता है। एक जी। एक एक जिंदगी जो है राइटर की जीता जी। है, और एक जिंदगी जो है वो जैसे फैमिली मैन में वो मनोज वाजपेयी जीता है ना, दो जिंदगी जीता है वो। अगर आपने फैमिली मैन सीरीज देखी हो तो, इफ यू हैव हर्ड ऑफ फैमिली मैन। हाँ हाँ, मतलब मैंने पढ़ा उसके बारे में, मैंने देखी नहीं अभी तक। वो स्पाई है एंड जी। रॉ एजेंट है वो, एंड जी। ही जी। इज फैमिली मैन। तो फैमिली में किसी को पता नहीं है कि वो तो रॉ पाई है। एजेंट है, स्पाई है। अच्छा। तो दोहरी जिंदगी है, अच्छा, तो आपकी भी ऐसी है? बस ऐसी है। बढ़िया। जी। अरे,
एक मिली मेरे को एक पोयम, काफ़ी पुरानी है वो। याद के ऊपर है ये, कि आज इस घड़ी में फिर से तुम्हारी याद आई, न जाने क्या सोचकर दिल ठहर गया, न जाने क्या मानकर दिल बहल गया। तुम हो तो पास हमेशा, तुम हो तो साथ हमेशा, फिर भी न जाने क्यों दिल मचल गया। देके अपनी यारी का वास्ता, वो उम्र भर साथ चलने का वादा, खो गया कहीं इन रास्तों में यहीं, या भूल गए तुम वो प्यार की दास्तां। वाह वाह, बहुत थोड़ा बहुत जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं वैसे वैसे शब्द में और थोड़ी गहराई आती जाती है, अच्छा। तो इम्प्रूव होती जाती है। तो इसलिए जैसे कि आप अभी कह रहे थे ना कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो वो करते रहना चाहिए लाइफ में। वो प्रोसेस उससे जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस प्रोसेस के थ्रू निकलना ना बहुत इम्पोर्टेंट हाँ है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। और ये रॉ जी मटेरियल हैं, ये गम, तन्हाई, दिल टूटना, ये सब एक ये रॉ मटेरियल्स हैं, और उसी के थ्रू होते हैं, वो सब चलता है, तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है बाहर। हाँ, जैसे वो रॉक स्टार में कहता है ना कि एक अच्छा गायक होने के लिए तुम्हारा दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, और वो प्लीड करता रहता है रणवीर को, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, पर होता यही है उसके साथ भी। मुझे लगता है कि शायद सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिल टूटे, मतलब सिर्फ रोमांटिकली नहीं पर और भी मायनों में, ताकि आप उस चीज़ की सही कीमत समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल I बिल्कुल। guess। एक स्क्रिबल लिख रहे हैं, जी कुछ बदल सा गया है मुझ में, समझ नहीं आता क्या। वो जो नाजुक सा था सीने में, वो कुछ सख्त सा लगता है। अरे मुझे तो वो महसूस होता है, पर उसे अब कुछ महसूस होता ही ऐसा नहीं। क्या बात है, बहुत क्या अच्छा, बात बहुत अच्छा। क्या एक पोयम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी 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 मैं थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ, तो एक पोयम मैं सुनना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी जी ये उन लोगों पर है, जो थैंकलेस हैं, जी उन लोगों के ऊपर जो थैंकलेस हैं, जो जो कहते हैं कि वो दोस्त हैं, और लेकिन वो दोस्त है नहीं। जी कछुए की उम्र की मिसाल देकर, कछुए की उम्र की मिसाल देकर, वो उम्र भर मेरा साथ निभाने वाले थे। बेकसी में मुझे अकेला छोड़ने वाले, जी कुछ पक्के यार बताने वाले थे। जो अब मेरे साथ कंधे मिलाते हैं, जो अब मेरे साथ कंधे मिलाते हैं, कभी मुझे शख्स बेकार बताने वाले थे। और मैं पहले ही जान चुका हूँ तुम्हारी हकीकत, मैं पहले ही जान चुका हूँ तुम्हारी हकीकत, देख लिया वो चेहरा जो तुम कल दिखाने वाले। क्या बात है सर। ऐसे लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि उन्हें लगता है कि वो तो हमें मतलब क्या कहते हैं धोखे में रख रहे हैं, पर आप पहले से ही जानते हो कि वो कैसे हैं, तो वो और मज़ा आता है कैसे कि आपकी एक्सपेक्ट वो वाली एक्सपेक्टेशन पे मैच करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग विद दोज पीपल, और वो बहुत बिल्कुल पहले ही बता देते हैं। बिल्कुल। जैसे वो गाना था ना एक दोस्ती के ऊपर, कि चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा। ना तो दूंगा, उस हाँ हाँ। तरीके से कि वो याद तो रहेगा, पर मतलब तुम ये जान लेना कि तुमने क्या किया है, तो बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। और ऐसा नहीं बिल्कुल होता है कि वो लोग जो कहते हैं कि साथ में रहेंगे और फिर धोखा देके चले जाते हैं और कह देते हैं कि गलती तुम्हारी थी या मुझे कुछ और चाहिए था। उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि गलती उन्हीं की थी, और बिल्कुल। इस गिल्ट में शायद हम तो भूल जाएंगे या किसी भी तरीके से रिकवर कर लेंगे, पर शायद इस गिल्ट को वो लोग कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। कभी छोड़ ही नहीं पाते। और बिल्कुल शायद उनके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। से
उनके अंदर से वो गिल्ट कभी जा भी नहीं पाता होगा कि मतलब क्योंकि तरीका ही नहीं है ना, कोई किसी और को दोगे फिर वही गिल्ट आएगा। आप तो चलो किसी ना किसी बहाने से, शायरी के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से या किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर भी सकते हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है जी कि चाहे चाहे खुशी हो, चाहे शोहरत हो, जी अ, चाहे पॉपुलैरिटी हो, पैसा हो, ब्यूटी हो, ये सब चीजें परमानेंट लगती हैं। ये लगता है कि यार ये तो मेरे साथ रहने वाला है, ये जी तो रहेगी मेरे साथ, ये तो अब मेरे पास आ गया तो मेरे पास है। जी और वो इतना भोला है इंसान सामने वाला, इतना नादान है कि उसे ये पता ही नहीं है कि ये सब चीजें टेम्परेरी। जी और जिस चीज के लिए तू एक ऐसे इंसान को या एक ऐसी को छोड़ रहा है जो तेरे साथ जिंदगी भर साथ निभा सकता है, जो तेरे लिए जान जी भी दे सकता है। तो जी एक और तू उस टेम्परेरी चीज के लिए जी उसको, और लोग करते हैं ऐसे, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे जी वो प्यार हो, मोहब्बत हो, लोग जी करते हैं। वो छोटी सी खुशी, थोड़ी सी देर की खुशी या थोड़ी सी देर की चीज के लिए उस लॉन्ग टर्म चीज को भूल जाते हैं। जब तन्हाई होती है ना, जब जी मैं कई मकबूल लोगों को, कई बड़े लोगों को भी ना खुदकुशी करते देखा जी अकेलेपन से। जिनको करोड़ों लोग चाहते हैं वो लोग भी जो है ना खुदकुशी से करके मर जाते हैं। कोई तो वजह होगी, कोई तो कमी होगी उनकी जिंदगी में। जी बहुत बड़े वो बड़े कहते हैं एग्जाम्पल ना कि कांच के टुकड़ों को ढूंढते ढूंढते जो ज्यादा चमक चमक रहे थे, उनके हाँ, लिए मैं हीरो को पीछे छोड़ आया। ये छोड़ा है। वही वही वाली बात है बिल्कुल कि सच खुश, है। कहते हैं ना हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक बार खुशी में किसी के ना जाए पर गम में जाना चाहिए। परंतु गम में तो आजकल ये हो गया कि लोग आ ही जाते हैं, पर खुशी बांटने के लिए भी लोगों के पास कोई दोस्त नहीं है। तो बिल्कुल वो अकेलापन बहुत भारी लगता है कि दुख से तो आप उभर जाते हो आजकल, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, पर जब आप खुशी नहीं बांट पाते हो तो वो कहाँ लेके जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। चले और सर, कैसे आज के लिए तो गया? मेरे पास यही था। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं एक दे सकती हूँ कि क्या? मेरा सफ़र अभी तक का, ये कहानी है मेरी, यहाँ कहाँ जहाँ तहाँ सोच समझ के भंवर से निकल कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत मज़ेदार रहा अब तक का सफ़र, और आज मैं खुलकर जी रही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। वाह, It's just to sum up the life that I'm living right now. बहुत खूबसूरत। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। एक पोएम सुनाकर मैं आपको सबसे जी जी अलविदा। छोटी सी पोएम है। जी। दिए जाते हैं मेरे लबों को जमाने वाले, कलम तोड़ के मेरी मुझे मारना चाहते। दिए जाते हैं मेरे लबों को जमाने वाले, कलम तोड़ के मेरी मुझे मारना चाहते हैं। दम घोट देना चाहते हैं मेरी सोच का, जिंदा लाशों की कब्र पे घर बनाने वाले। कहाँ दफन करोगे मेरे इल्म और जज्बात, मुझे दिल में लिए फिरते हैं मेरे चाहते। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू एवरीवन, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू श्रेया फॉर जॉइनिंग। आपकी थैंक यू पोएम्स सर। आर वंडरफुल। इसी तरह थैंक आप यू लिखते रहो, इसी तरह सबको सुनाते रहो। माय बेस्ट विशेस सर। विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू। बाय। बाय सर।